हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में बात करने वाले हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। मार्केट की पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए अपडेट्स जानना ज़रूरी है क्योंकि उन अपडेट्स के बेसिस पे ही हम अपने आने वाले डिसीजन को फॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बिटकॉइन की प्राइस दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 23,000 से ऊपर बिटकॉइन की प्राइस है और अभी कल ही जो पंप हुआ था वो करीब 23,700-800 के आसपास ये बिटकॉइन यहाँ पे एकदम से पंप कर गया था रात में। तो अभी करंट प्राइस चल रहे हैं इतने और टोटल मार्केट कैप जो है दोबारा से 1 ट्रिलियन के ऊपर चल रही है। अभी भी काफ़ी टाइम से 1 ट्रिलियन के ऊपर ही है और हम उम्मीद करेंगे कि 1 ट्रिलियन के नीचे ना जाए। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे एनालिसिस दिखा देता हूँ। ये पुरानी हमारी ड्राइंग है, इसको हम बने रहने देंगे जिससे हमें पता लगेगा कि पुराने हमने कुछ प्रिडिक्ट करा है वो हो भी रहा है ठीक या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ये मैंने लेवल्स दिए थे, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अब जो ये लेवल था देखो, एक इस लेवल को तो ब्रेक कर गया। अब मगर ये वाला जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसमें 2-3 बार बिटकॉइन यहाँ पर अभी इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये लेवल टूटेगा और थोड़ी वॉल्यूम यहाँ से ज़्यादा जनरेट होगी, वॉल्यूम के साथ इस लेवल को टूटेगा, तो हमें अगले टारगेट यहाँ कहीं यानी कि 26,000 से 28,000 के बीच बिटकॉइन घूमता हुआ हमको यहाँ पर दिखेगा। तो इस लेवल को ब्रेक करना 2 से 3 बार 4 बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बार बार इसी यहीं से नीचे चला जाता है, यहीं से नीचे चला जाता है। तो ये वाला लेवल, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये कमज़ोर हो जाएगा और इसके बाद सीधा प्राइस ऊपर जाएंगे अगर यहाँ से वॉल्यूम थोड़ी सी और आपको जनरेट होती हुई दिखेगी। हो सकता है यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है, सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना, DCA वगैरह करते रहना है। DCA मतलब सबसे सेफ रहता है इस टाइम पे, जबकि आपको पता रहता है मार्केट में दोनों कंडीशंस बनी है, कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पे। ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, वो देखते हैं हम मार्केट किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है। और अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ जो मार्केट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो FTX की जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है वो पूरी लिस्ट पब्लिक कर दी है, करीब करीब 100 लोगों के आसपास है वहाँ पर। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल और एजेंसीज़ का नाम है। तो मतलब FTX के अंदर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी थे और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी फर्म थी, इतनी रेप्यूटेड फर्म थी, तो इन इन्वेस्टर्स का होना मतलब कोई चौंकाने देने वाली बात नहीं है। इसके बाद बाइनेंस पे यहाँ पे कुछ एलिगेशंस लगी गई हैं। यहाँ पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस क्रिप्टो एक्सचेंज से बाइनेंस ने करीब करीब 346 मिलियन इन क्रिप्टो, इतना डॉलर्स यहाँ से क्रिप्टो बाइनेंस ने उस एक्सचेंज से यहाँ पे अपने पास मंगाया, इतना विड्रॉल वहाँ पे प्रोसेस करा है। अब ये बाइनेंस का क्या लेना देना, ये जो एक्सचेंज था, ये एक्सचेंज काफ़ी टाइम पहले बंद हो गया था। तो अब वहाँ पर कुछ ना कुछ वो रिपोर्ट निकाली है पुरानी उन्होंने, जिसमें पता लगा कि बाइनेंस के सबसे ज़्यादा मतलब 346 मिलियन US डॉलर्स इतना वर्थ का क्रिप्टो वहाँ से एक्सचेंज कराया गया है। तो अब उस पर आगे भी जांच होगी और आगे उसके बारे में बात करी जाएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था। उन सब चीज़ों पे शायद चर्चा होगी, बट बाइनेंस के लीगल टीम बहुत सॉलिड है, उन्होंने कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। इसके बाद टेस्ला की जो Q4 की बैलेंस शीट है उसकी रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पर बिटकॉइन की जो होल्डिंग है वो करीब करीब 184 मिलियन डॉलर की बिटकॉइन की होल्डिंग है टेस्ला के पास, ये उस शीट में मेंशन है। तो अभी मतलब टेस्ला खुद भी ओन करता है बिटकॉइन और अब इन बातों से ज़्यादा मार्केट रिएक्ट नहीं करता। एक टाइम पे इलॉन मस्क बस कुछ हल्का सा ट्वीट कर दे, टेस्ला की कोई सी न्यूज़ आए तो उसी पर मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता था। तो ये मतलब अच्छी बात है कि इन सब छोटी मोटी न्यूज़ से और खाली न्यूज़ से मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं होती। तो वरना लोग बोलते थे कि आर्टिफिशियल मार्केट है, कोई भी ट्वीट कर दे तो कहीं पहुंच जाएगा, कोई ट्वीट कर दे तो कहीं पहुंच जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसी बातें होती थी। तो ये एक थोड़ी अच्छी बात है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कज़ाकिस्तान में हैं, उनको डाउन करने की बात हो रही है। उन पे कुछ ना कुछ जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं नज़र रखे हुए हैं और वो लाइसेंस नहीं है उनके पास और वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन पे मतलब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उस एक्सचेंजेस को, उनकी मनी को जो ये राउट करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जिसे बोला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो इन सारी वेबसाइट्स पे जो है कार्रवाई करने की बात चल रही है कज़ाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर अनलाइसेंस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस सर्विसेज चल रही है। अब ये एक अच्छी बात है कि हर देश में कुछ ना कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड बात चल रही है और ये जो अनरेगुलेटेड और अनऑथराइज अनलाइसेंस्ड चीज़ें हो रही हैं इन सब पे रोक लग जाए,
तो बिटकॉइन की भी जो छवि है, जो लोग उसको मतलब गैम्बलिंग की तरह बोलते हैं, देखते हैं, उन सारी चीज़ों पे भी थोड़े लोगों की ज़बान जो है कम खुलेगी। स्पेशली हमारे ही देश की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गवर्नर की बात कर रहा हूँ, जो पूरे दिन सुबह से शाम या फिर उनका काम ही, कोर काम यही है कि वो मनी से डील करते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ मनी ही है। बस यही था आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी, जो आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। और आप लोग उम्मीद कीजिए और कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे ना जाए और आने वाले टाइम पे हमें जल्दी एक बुल रन, अच्छा बुल रन हमको देखने को मिले। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।